भारत से चाइनीज टेलीकॉम जायंट्स को बाहर करके भारत ने खुद 5G इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग एक काफी बड़े लेवल पे शुरू कर दी है। आज भारत में जितने भी 5G इक्विपमेंट्स का इंस्टॉलेशन किया जा रहा है उनमें काफी बड़े लेवल का इंडिजनाइजेशन मौजूद है और आज भारत को अपना टेलीकॉम नेटवर्क चलाने के लिए किसी भी बाहरी देश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। चाइना ने जब टेलीकॉम के क्षेत्र में कदम रखा था तब उस टाइम इस टेक्नोलॉजी से पैसा कमाने के लिए चाइना ने इस टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों से खरीदा और वो इसलिए क्योंकि चाइना को पता था कि टेलीकॉम सेक्टर की कोर टेक्नोलॉजीज को वो खुद डेवलप नहीं कर सकता। इसलिए पैसा और टाइम बचाने के लिए इस देश ने ऐसे स्टार्टअप्स को खरीदा जो टेलीकॉम के क्षेत्र में काफी टेक्नोलॉजी अपने पास रखते थे। हुआवी और ZTE जैसी कंपनीज ने शुरुआत भी ऐसे ही टेक्नोलॉजीज को खरीद के की थी और इस पे महारत हासिल करने के बाद एक टाइम आया जब ये दोनों कंपनीज इस टेक्नोलॉजी में और सुधार करके इसे नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। भारत में भले ही नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग जैसे टेलीकॉम मैन्युफैक्चरर्स मौजूद हैं, लेकिन लॉन्ग रन में ऐसी ओवरसीज कंपनीज पे भरोसा नहीं किया जा सकता और टेलीकॉम के क्षेत्र में डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग भारतीय कंपनी के हाथ में होना बेहद ही जरूरी है। इसी को देखते हुए अब भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर 5G इक्विपमेंट्स के प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनना चाहती है और इसी के लिए यूनाइटेड स्टेट्स की काफी बड़ी टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की खरीद अब रिलायंस करने जा रही है। आज की सबसे बेहतरीन खबर ये है कि रिलायंस जियो $60 मिलियन की कीमत पे मिमोसा नेटवर्क्स को खरीदने जा रही है। रिलायंस जियो को इस एक्विजिशन की वजह से मिमोसा द्वारा डेवलप्ड 5G, FTTX और FTW को एक्सेस मिल जाएगा, जिसके लिए अभी तक जियो को दूसरे सप्लायर्स पर निर्भर रहना पड़ता था। आपको बता दें कि FTTX में ब्रॉडबैंड सर्विस केबल के थ्रू दी जाती है, वहीं FTW में रेडियो फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल ब्रॉडबैंड सर्विसेज देने में होता है। रिलायंस जियो ऑलरेडी कई सालों से मिमोसा का एक काफी बड़ा कस्टमर रहा है और मिमोसा को खरीदने के बाद रिलायंस 5G इक्विपमेंट्स और ब्रॉडबैंड इंटरनेट का ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर बन सकेगा। रिलायंस जियो काफी तेजी से पूरे भारत में 5G टावर्स का नेटवर्क बिछा रही है और माना ये जा रहा है कि 2023 के एंड तक जियो पूरे भारत में 5G नेटवर्क शुरू कर देगी। भारत के अलावा चिले, अर्जेंटीना, बोलिविया, होंडुरस और कोस्टा रिका समेत आज करीबन ऐसे 30 देशों में 5G का विस्तार अभी भी शुरू हुआ है और जहां यूरोपियन और चाइनीज कंपनीज अपने 5G इक्विपमेंट्स बेचने की जी तोड़ कोशिशों में लगी हैं। ऐसे में रिलायंस का इस कंपनी को खरीदना भारत के लिए इन देशों में एंट्री करने का रास्ता खोल सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भूटान में चाइना को अपने टक्कर का कॉम्पिटिटर मिल चुका है, क्योंकि भारत इन देशों को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहता और चाइनीज टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को इन देशों में एंट्री मिलना भारत के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। रिलायंस इस US बेस्ड कंपनी का एक्विजिशन इस साल के खत्म होने से पहले पूरा कर लेगी और हो सकता है कि रिलायंस कुछ इक्विपमेंट्स का प्रोडक्शन भारत में भी ला सके। चाइना का ये पैतरा आगे चल के हमें चाइना से ही कम्पीट करने में मदद करने वाला है। खबर ने दिन बना दिया है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। जय हिंद।